हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिलाष थपलियाल और मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ भारतीय संविधान की एक सीरीज जिसमें हम भारतीय संविधान के विविध पक्षों को और उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन करेंगे और ये सभी चीजें आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान जो होता है वो किसी भी देश का बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। अर्थात अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो ये भारत का संविधान जो है ये हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, या हम बोल सकते हैं कि देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान अर्थात एक ऐसा कानून जो कि पूरे देश को और देश जो कि एक राज्य है और उसके नागरिकों के मध्य संबंध को स्थापित करता है। साथ ही साथ किसी भी देश का संविधान जो होता है वो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, वहां के नागरिकों के अधिकारों, उनके कर्तव्यों, राज्य एवं नागरिकों के संबंध में हमें जानकारी देता है। तो भारत का संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है, अर्थात भारत में कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान सर्वोच्च कानून है। आप इस प्रकार से समझिए कि कोई भी कानून जो बनता है वो सब संविधान के अंतर्गत या उसकी जो भावना है उसी के अंतर्गत बनता है। कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो संविधान की भावना के अनुरूप न हो। और हम सभी जानते हैं भारत का संविधान जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जी हाँ, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस बात से आपको दो चीजें पता लग रही हैं कि एक तो हमारा संविधान विश्व में सबसे बड़ा है और दूसरी चीज लिखित संविधान है। अर्थात हमारा संविधान एक कोडिफाइड लॉ है, यानी कि इसको कंपाइल किया गया है। एक ही पुस्तक में हमें तमाम जानकारी, चाहे आप देखते हैं उसमें मौलिक अधिकार हो या मौलिक कर्तव्य हो, इमरजेंसी प्रोविजंस हो, राज्य एवं संघ की बात हो, राज्यों के और संघ के विषय में विस्तार से बताया गया है और तमाम चीजें उसमें जो है एक ही किताब में हमें जो है मेंशन की गई है। इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was made by the Constituent Assembly। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है और ये संविधान सभा जो बनी थी ये कैबिनेट मिशन प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कैबिनेट मिशन प्लान यानी कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुतियों के आधार पर बनी थी। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है सन 1946 में 1946 में जो है ये आया था और इसी की संस्तुतियों के आधार पर कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होता है और फिर संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करती है। और ये हम बात सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में लगभग 3 वर्ष का समय, और अगर हम प्रिसाइजली जाएं तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि भारत का संविधान किस दिन स्वीकार किया गया या किस दिन अंगीकृत किया गया। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है। ध्यान दीजिए, भारत के संविधान को स्वीकार किया गया और इनेक्ट किया गया संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 1949 में। ये ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान को स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया या आत्मार्पित किया गया। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमारा उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। जबकि अगर पूछा जाए भारत के संविधान को लागू कब किया गया, यानी इट बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूर्णतः लागू किया गया, जबकि भारत के संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 में। ये दोनों दिनों में बहुत अंतर है। आप जानते हैं 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है, जबकि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। दूसरी चीज है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी। आप जानते हैं संविधान सभा में कुल मिलाकर छोटी बड़ी 22 समितियां थी, जिनके विषय में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। जी हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। BR अम्बेडकर साहब जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उनको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान के जो मुख्य वास्तुकार थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को माना जाता है।
और इसीलिए उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का जनक। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार कौन था या भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अगर यह प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसका अध्यक्ष कौन था, तो प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगर यह प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो आप देख रहे हैं इट हैड 7 मेंबर्स, इसमें 7 सदस्य थे। और इसकी जो गठन हुआ था यानी प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जैसे कि सीपीओ के एग्जाम में, जो सीपीओ का प्री एग्जाम होता है 2016 या 2017 में, एक साधारण सा प्रश्न आ गया कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको बता दिया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो जानिएगा इनको, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान है, ये जो ओरिजिनल संविधान की कॉपी थी वो ओरिजिनल संविधान हैंड रिटन यानी हस्तलिखित है, हाथों के द्वारा लिखा गया। और जो संविधान के प्रमुख कैलीग्राफर यानी कि जिन्होंने अपने हाथों से इस संविधान को लिखा है, वो संविधान लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इन्होंने इटैलिक शैली में भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा और इनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इटैलिक शैली में यानी अंग्रेजी भाषा में और इटैलिक शैली में इन्होंने संविधान को लिखा है। अगर प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का हिंदी जो उसकी कॉपी थी, हिंदी संस्करण किसने लिखा, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो उसका उत्तर होगा वसंत कृष्ण वैद। याद रखिएगा, आज तो भारतीय संविधान हमें विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हो जाता है, लेकिन मूल रूप से भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा में जो लिखा वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, और जो इसका हिंदी संस्करण लिखा वो वसंत कृष्ण वैद ने लिखा था। याद रखिएगा। इसके अलावा जो संविधान, हमारी पूरी एक संविधान की जो पुस्तक है, जो मूल पुस्तक थी, उसको जो है उसके जो पृष्ठ थे यानी जो पेजेस थे, उनके कॉर्नर पे बहुत सुंदर सजावट की गई। तो ये प्रश्न भी बनता है कि किसके द्वारा वो सजावट की गई थी। जो भारतीय संविधान का, मान लीजिए ये किताब है, तो भारतीय संविधान के भीतर जो टेक्स्ट है वो तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, लेकिन जो किनारे किनारे सुंदर सुंदर आकृतियां जो बनाई, वहां पर जो विभिन्न प्रकार के चित्र और सुंदर जो है चित्रकारी की गई, वो किसके द्वारा की गई, तो उसका उत्तर है आपका जो आर्टिस्ट थे यानी कलाकार आए थे शांति निकेतन से, उनके द्वारा की गई। और उनमें प्रमुख नाम है नंदलाल बोस, ये आपने नाम जरूर सुना होगा, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। तो ये प्रमुख कुछ नाम है जिन्होंने भारतीय संविधान के जो पृष्ठ हैं उन पर बहुत सुंदर चित्रकारी की, उसका सौंदर्यीकरण किया। और एक बात और जानिए, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय संविधान जो था वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया। मैंने आपको बताया संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे, 11 सेशंस हुए थे, यानी कि पूरे संविधान सभा के 11 सत्र हुए थे। हमने अभी आपको बताया कि संविधान निर्माण में लगभग 3 वर्ष यानी 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा, और इस दौरान कुल 11 सत्र हुए। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। यानी इस दिन संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अंतिम बार मिलते हैं, और इसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू कर दिया जाता है। और 26 जनवरी 1950 से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो अपना पद ग्रहण कर लेते हैं और भारत गणतंत्र घोषित हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा। ये जो भी जानकारी दी गई है ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान और संविधान सभा के बारे में ही हम अपना लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे, आगे की बात करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।